दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी गोबी या फिर ऑप्शन डी थार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोबी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल यानी कि शीत मरुस्थल जो है वो गोबी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है तो याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। दोस्तों याद रखिएगा कि एगमार्क जो होता है वो किसी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है और याद रखिएगा कि इसे भारत में 1937 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1972 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1986 में आया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी धर्मोपदेश या फिर ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों याद रखिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के उरुवेला में हुई थी और उसके बाद ये कहाँ पर पहुँचे, ये वाराणसी सारनाथ में पहुँचे और अपने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहली बार उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा कि बुद्ध के घर छोड़ने को महापरिनिर्वाण नहीं बल्कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और उनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी महारथी या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों याद रखिएगा कि चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और याद रखिएगा कि इन कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1996 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996। दोस्तों याद रखिए कि लाल पांडा परियोजना जो है वो 1996 में पारित किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1972 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 1980 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था तो याद रखिएगा 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है लेबोजियर, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी कैवेंडिश या फिर ऑप्शन डी सोरेनसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेनसन। दोस्तों याद रखिएगा कि जिसे हम पीएच मान के जरिए हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, इसकी खोज सबसे पहले सोरेनसन ने की थी। याद रखिएगा कि अगर 0.2 पीएच मान की कमी मानव शरीर में हो जाती है तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, युथांग घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों याद रखिए कि युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वह सांस लेता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा,
ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन ये सांस लेता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूग्लिना को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चप्पल जंतु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पैरामीशियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन बी नौहा सेवा बंदरगाह, ऑप्शन सी मार्मागोआ बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोच्चि बंदरगाह। दोस्तों याद रखिएगा कि कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नौहा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा कि नौहा सेवा बंदरगाह जो है ये मुंबई में है यानी कि महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा कि मार्मागोहा बंदरगाह जो है ये गोवा में है और न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, नोस्कापीन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोस्ता, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी बेटियोला या फिर ऑप्शन डी इफेड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्ता। दोस्तों याद रखिएगा कि नोस्कापीन जो कि औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है ये पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा बेटुआला से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है कृष्ण बर्मन, ऑप्शन बी अयाती केसरी, ऑप्शन सी नरसिंह बर्मन प्रथम या फिर ऑप्शन डी सूर्य बर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयाती केसरी। दोस्तों याद रखिए कि लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में है और इसका निर्माण अयाती केसरी ने करवाया था। अब आपसे मंदिर से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन 32, ऑप्शन बी आयोडीन 131, ऑप्शन सी सोडियम 24 या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस 32। दोस्तों याद रखिएगा कि रक्त कैंसर क्या होता है तो याद रखिएगा कि जब मानव शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है और इसी को रक्त कैंसर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसके उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी जूट उत्पादन, ऑप्शन सी केसर उत्पादन या फिर ऑप्शन डी बांस उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांस उत्पादन। दोस्तों याद रखिए कि हरित सोना क्रांति का संबंध जो है वो बांस उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर बांस खाता है तो याद रखिएगा कि जो पांडा है ये बांस खाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने त्रिची, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिची। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है ये त्रिची में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो याद रखिएगा शिमला में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो याद रखिएगा कटक में है जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने पाली, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ब्राह्मी या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ब्राह्मी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है तो याद रखिएगा कि 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी टॉर्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ग्लूमेटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि इमली और अंगूर में
टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पायरोमीटर, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी गायरोस्कोप या फिर ऑप्शन डी काइमोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीग्राफ। दोस्तों याद रखिएगा कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है वो पॉलीग्राफ कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरमा नगरी किसका उपनाम है? ऑप्शन आपके सामने इंदौर, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी बरेली या फिर ऑप्शन डी पीलीभीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। दोस्तों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के बरेली को सूरमा नगरी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी पद्म संभव, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म संभव। दोस्तों याद रखिए कि पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।